हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे आरएस अग्रवाल क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2A से क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने डिस्कस कर लिया था, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 17 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि क्वाड्रेटिक फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 and -6. Verify the relation between the coefficient and the zeros of the polynomial. आपको क्या गिवन है? जीरोस गिवन है, ठीक है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है ना। वो जीरोस क्या है? दो जीरोस गिवन है ना। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये गिवन है क्वेश्चन में, और वो क्या है? वो है 2 और -6, ठीक है। 2 और -6 ये दोनों क्या है? जीरोस हैं। आपको क्या करना है? इस जीरोस की हेल्प से क्या फाइंड आउट करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब हमें जीरोस पता होता है तो हम कैसे फॉर्म करते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 और 15 और उससे पहले के भी एक दो क्वेश्चन में हमने देखा था। एक स्टैंडर्ड का यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका यूज करेंगे, है ना। तो दो जीरोस गिवन है, तो अगर मैं यहां पे सम फाइंड आउट कर लूं इन दोनों का सम, तो वो क्या आ जाएगा? आप कहेंगे 2 में -6 ऐड कर दीजिए तो -4, और प्रोडक्ट अगर मैं फाइंड आउट करूं प्रोडक्ट, तो दैट विल बी 2 into -6 दैट इज इक्वल टू -12, है ना। तो सिंपल है, ये सम यहां पे पुट कर दीजिए, ये प्रोडक्ट यहां पे पुट कर दीजिए, तो आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस -4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -12, है ना। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये प्लस ये माइनस माइनस, तो -12। ये क्या आ गया? व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट? दिस इज क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका हमें फॉर्मेशन करना था, है ना। जीरोस पता थे, सम ऑफ जीरो फाइंड आउट किया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड आउट किया, इस स्टैंडर्ड का यूज किया, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब क्या करना है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 17 में अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरो, है ना। कोफिशिएंट का रिलेशन जीरोस के साथ वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? जीरोस हमें पता है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन सम ऑफ जीरोस इन द टर्म ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है? सम ऑफ जीरोस कोफिशिएंट के टर्म में अगर मैं लिखूं तो वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही तो होता है ना। सम ऑफ जीरो आपने फाइंड आउट किया, दैट इज इक्वल टू -4, ये -4 के बराबर है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या है? 4 है, ठीक है, 4 है ना। यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है तो आप नेगेटिव साइन लगा सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो डिवाइडेड 1। ये दोनों चीजें बराबर है या नहीं? ये वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर बात करें तो वो कोफिशिएंट के टर्म्स में क्या होता है? दैट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो है क्या? -12 है ना। कांस्टेंट टर्म यहां पे क्या है? -12। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1 है। तो ये दोनों चीजें वन एंड द सेम है या नहीं? तो यहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन किया, साथ में आपने वेरीफाई किया कि जो
जीरोस हैं और जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है उनके बीच जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो रहा है ना, दोनों चीजें इक्वल है, सम ऑफ जीरोस इस कोफिशिएंट के बराबर है और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो इसके बराबर है। क्लियर, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 17 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2/3 and -1/4, verify the relation between the coefficient and the zero of the polynomial। सेम तरह का क्वेश्चन है और यहाँ पे जो आपको जीरोस गिवन है, जीरोस जो गिवन है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 18 है ना, और यहाँ पे जो जीरोस आपको गिवन है वो क्या है, 2/3 एंड -1/4। ठीक है, ये आपको क्या गिवन है, जीरोस गिवन है और सेम तरह का क्वेश्चन है ना, दो क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 एक ही तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको जीरोस पता चल गया, क्वेश्चन में ये गिवन था कि 2/3 और -1/4 क्या है, जीरोस हैं। तो इनका अगर सम फाइंड आउट करेंगे, तो सम क्या आने वाला, ये सारी चीजें हटा देता हूं जो पिछले क्वेश्चन से हैं क्योंकि इसका अभी यूज नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करूं तो इनको ऐड कर लीजिए, है ना, इनको ऐड करेंगे आप, तो 2/3 प्लस -1/4 दैट इज 2/3 -1/4, एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 4 3 जा 12, एलसीएम आ गया, 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8 होता है और 4 3 जा, तो यहाँ -3 दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/12 आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट अगर फाइंड आउट करना है तो 2/3 इंटू -1/4, 2 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -2 और 3 इंटू 4 कितने के बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर। देखिए सम ऑफ जीरोस आपको पता चल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको पता चल गया। यहाँ पे इस इक्वेशन में, सॉरी इस स्टैंडर्ड में आप पुट करेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, है ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर लीजिए। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या है, 5/12 है, तो x स्क्वायर -5/12 x, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, -2/12 है ना, 2/12, तो यहाँ पे प्लस साइन है, माइनस आएगा तो -2/12 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे भी 12 डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे भी 12 डिनोमिनेटर में है, पूरे पॉलिनोमियल को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये डिनोमिनेटर से 12 हट जाएगा, यहाँ 12 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये 12x स्क्वायर हो जाएगा, ये 12 और जो मल्टीप्लाई करेंगे 12 कट जाएगा तो -5x बचेगा, ये 12 और जो मल्टीप्लाई करेंगे 12 वो कट जाएगा तो क्या बचेगा, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट -2। क्या किया हमने, इस पूरे में 12 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो ये आपके पास आया। ठीक है, यू हैव गॉट दिस व्हाट, 12x स्क्वायर -5x -2, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका आपको क्या करना था, फॉर्मेशन करना था। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा देखिए, अब फर्दर क्या करना है आपको, जीरोस का रिलेशन कोफिशिएंट के साथ वेरीफाई करना है। देखिए सम ऑफ जीरोस क्या है, व्हाट इज सम ऑफ जीरोस, ये 5/12 है। ठीक है, 5/12 है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा, -5, और ये ब्रैकेट के बाहर भी माइनस साइन है ना, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर, तो ये माइनस साइन आ जाएगी। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 12 है ना। आप बताएं मुझे ये दोनों चीजें बराबर है या नहीं, तो आप कहेंगे बराबर है सर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आया है, -2/12 आया है ना। मैंने इसे सिंप्लीफाई नहीं किया है ना, यहाँ पे भी मैं इसे सिंप्लीफाई कर सकता था लेकिन मैंने यहाँ सिंप्लीफाई नहीं किया। क्यों, क्योंकि आप कोशिश ये करिए कि सिंप्लीफाई ना करना पड़े, अगर जरूरत आगे पड़ेगी तो देख लेंगे जैसा होगा, सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। कांस्टेंट टर्म क्या है, -2, तो आप कहेंगे कि ये पहला तो हो गया -2। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 12 है। आप देखिए दोनों चीजें बराबर हैं या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 एक तरह का क्वेश्चन था जहां पे आपको क्या गिवन था, दो जीरोस गिवन थे, उसकी हेल्प से आपने क्या फाइंड आउट किया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट किया। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फिर आपने क्या किया
कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21। थैंक यू फॉर वॉचिंग।